कहता है बाइबल के विचारों के साथ अगर इंसान अपने विचारों को मैच करे तो आप एक बड़े से बड़ा डिसीजन, एक राइट डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में। कह रहा आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। कहता जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के विचारों में आ जाते हैं। और मैं हमेशा क्या करता हूं, जब भी मेरे ख्याल में दिमाग में कोई ख्याल आता है, मैं उसी समय सोचता हूं कि यह ख्याल क्या परमेश्वर की बाइबल से मिलता है या नहीं मिलता, यह विचार मिलता है या नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो मैं उसी समय उसको बोलता हूं दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये यीशु मसीह ने क्या कहा, बोलता है दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप जब तक नहीं कहेंगे कि शैतान दूर हो जा, कह रहा है विचार दूर हो जा, आप कह रहे हैं कि शैतान दूर हो जा, आपके विचारों में घूमता रहता है शैतान और आप उसको दूर कभी भी नहीं करते। कह रहा है आपको दूर करना है, शैतान गिराने वाला है पाप में। बाइबल बोलती है कह रहा है कि शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है, कह रहा है व्यभिचार, कहता और लालच, कह रहा है पैसा और व्यभिचार। कहता है इन कामों के कारण वो लोगों को विचारों में घिराता है और लोग गिरते चले जाते हैं। आज लोग गिरते कैसे हैं मैं ये भी बताऊंगा और बाहर कैसे आते हैं ये भी बताऊंगा। अगर आज आप विचारों में गिर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको वचन को सुनने की जरूरत है और शैतान को डांट लगाने की जरूरत है कि दूर हो जा। कुछ लोग बोलते हैं पापा मेरे सामने शैतान आता ही नहीं, मैं उसको दूर कैसे करूं। मैं आज आपको बता रहा हूं, आपका एक बैड विचार, आपका एक बैड ड्रीम वो शैतान है। आपका एक बैड विचार और बैड ड्रीम, आपके बैड ख्याल और निराशा वाले ख्याल वो शैतान है। और उसी समय अपने आसपास उसको बोला करो शैतान दूर हो मेरे पास से, ऐ बैड विचार दूर हो जा मेरे पास से। और उसी समय एक सही विचार आप अपने अंदर लेकर आओ और बोलो कि परमेश्वर मैं पॉजिटिव हो चुका हूं और मेरी लाइफ में आज से बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं जंग जीतने वाला हूं, चाहे जंग कैसी भी क्यों ना हो, आज मेरा बिजनेस कैसा ही क्यों ना हो, कोई टेस्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं नंबर 1 होकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते दूसरा तीमुथियुस 2:22 में क्या लिखा, कह रहा व्यभिचार के बारे में जब हम देखते हैं शैतान के हथियार है और वो ज्यादातर लोगों को, ये मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था कि थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आज से आने वाले 7 साल के बाद कहता है ज्यादातर लोगों को इस व्यभिचार के पाप में गिराएगा। गिरा तो अभी भी रहा है लेकिन लालच में, पैसे में और व्यभिचार के कामों में लोगों को गिराता चला जाएगा। लेकिन कौन गिराएगा, कहता उसमें कह रहा आपके लोग नहीं आपको पकड़वाएंगे, आपके रिश्तेदार नहीं पकड़वाएंगे, आपके भाई नहीं पकड़वाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका बंदा है, आपका विचार है जो आपको पकड़वाता है। कह रहा इसलिए कह रहा है कि आज आपको समर्पण करना है परमेश्वर के सामने और बाहर निकलना उन बैड विचारों से। लेकिन आज जब आप अकेले होते हैं, आप लिख सकते हैं, राइट डाउन आप कर सकते हैं अपनी डायरी में। कह रहा जब आप अकेले होते हैं आपके पास वो बैड विचार आने वाले हैं। कह रहा जब आप निराश होते हैं, कह रहा उसी समय आपके पास वो बैड विचार आने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास बैड विचार आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको भागना पड़ेगा, आपको दूर करना पड़ेगा, आपको वो डिलीट करना पड़ेगा। ज्यादातर लड़के और लड़कियां क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कह रहा वो ज्यादातर फिर जब कोई लड़का पास में बैठा होता है, ये मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग नहीं जानते इन बातों को। आपके ऑफिस में कोई लड़का लड़की काम कर रहे हैं, आपके जगह पर काम कर रहे हैं लड़का लड़की, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, और उसी समय बेशक आपका मन अच्छा हो, बेशक आप उसको भाई बोल रहे हैं, बेशक आप उसको भाभी बोल रहे हैं, बेशक आप किसी के घर में जाते हैं, बेशक आप उसको बहन जी बोल रहे हैं, लेकिन शैतान बड़ा चालाक है, आपके विचारों में वो घुसा रहता है और उसी समय प्रॉब्लम डालता है। उनके माँ बाप बोलते हैं बेटे ये लड़का तुझे क्यों छोड़ने आता है जॉब के बाद घर पे, तो कोई लड़की भी छोड़ने आ सकती है। अरे नहीं नहीं मम्मी आप ऐसे ही शक कर रहे हो, ये तो मेरा भाई है, ये तो मुझे भाई बोलता है। अरे तू ठीक हो सकती है लेकिन उसके अंदर ख्याल ठीक नहीं हो सकता। वो ठीक हो सकता है लेकिन उसके अंदर एक बैड विचार ठीक नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के लोग जो है, विश्वासी लोग जो है, वो ज्यादातर पाप में कब गिर रहे हैं, कह रहा है जब वो कह रहा है दोस्तियां लगाते हैं और वो ज्यादा कह रहा है जब काम पड़ता है, नहीं नहीं ये बड़ा अच्छा प्रचार करता है, नहीं 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 मैं ना बड़ा अच्छा मुझे टीचिंग देता है, ये बड़ा अच्छा ट्यूशन वाला है, ये ना मेरे घर के सारे काम करता है। बहुत सारी लड़कियां जो है आजकल पाप में गिर रही हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है इन बातों के लिए। बहुत सारे लड़के जो है पाप में गिर जाते हैं और बहुत सारी औरतें, आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं जो भी कुछ कहूंगी मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं उन औरतों से बात कर रहा हूं। बहुत बार शैतान अपने तरीके से लोगों को गिराना चाहता है। और ये लड़की भी यहां पर अपने माँ बाप को जवाब दे रही थी, बोल रही थी कि मैं मम्मी अरे मुझे इसको दोस्त को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा ओनली फॉर फ्रेंड है, एज ए फ्रेंड है, ये तो मेरा ब्रदर है, ये मुझे भाई बोलता है। लेकिन यहां पर शैतान विचारों पर अटैक करता है, उसको पता है कि मुझे इसको गिराना है। कहता है इनकी शांति कैसे भंग होगी, इनकी प्रेयर लाइफ में ध्यान नहीं लगेगा, अगर वो साथ रहेगी तो साहब प्रेयर में बैठेगा 3 बार दिखाई देगी। जब वो वचन कर पढ़ने बैठेगा वही ख्याल
आपके बार बार आएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता इसलिए कह रहा आपको संगति करना है। ये एंड टाइम है, विश्वासी लोगों को अपनी संगति करना है। कह रहा है कि हमें अगर आज किसी को कानों में खुजली हो रही है इस वचन को सुनने के बाद, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब कि माइंड में गड़बड़ हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और इसी समय आपकी सफाई हो रही है आपके कानों की। अगर आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपकी आंखों की सफाई हो रही है, क्योंकि यही गेट है जिससे शैतान घुसता है और यही गेट है जिससे कह रहे हैं कि आप पैसे को आंखों से देखते हैं, आप इसी आंखों से लड़की को देखते हैं और शैतान आपके विचारों से बातें करता है और वो बोलता है कि यार तेरा पति तो तुझे सारा दिन मारता है, अरे तेरा पति तो बड़ा बेकार है। मैं कह रहा हूं ये लड़की भी यहां पर ऐसा ही कह रही थी अपने माँ बाप को, मम्मी डैडी आप गलत कह रहे हो, आप चर्च जाते हो, आप गलत कह रहे हो। कह रहे कि ये मेरा भाई है, अरे ये तो कोई नहीं मेरे साथ ये गलत थोड़ी हरकत कर सकता है, ये ठीक है लड़का। लेकिन वो बार बार ऐसे कह रही है। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है कह सामना नहीं करना। आप सारे पाप का सामना कर सकते हैं, सारे पाप का सामना कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इस पाप का सामना कभी मत करो। आप अगर कितने बड़े योद्धा हो, इस पाप का सामना सिर्फ कैसे करना है, कहता है भाग जाना है इस पाप से। कहता है इस पाप से भागना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा, ठीक है मैं इसका सामना करूंगा, आज मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो। आप शराब पढ़िए, आप कह रहे हो कि शराब को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर लड़का और लड़की सामना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सामना नहीं कर सकते आप, आपको भागना पड़ेगा। दाऊद नहीं सामना कर पाया तो दाऊद गिर गया। दाऊद परमेश्वर का भक्त था लेकिन वो गिर गया। इसलिए बाइबल कह रही है, कहता है अपने विचारों से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर निकलो। कहता आपका विचार आपको गिराने वाला है। ज्यादातर मैं उन लड़कियों से बात कर रहा हूं जो सारा दिन कह रहा है कि विश्वासी होने के बाद भी कहता है बेढंग के कपड़े पहनती हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि विश्वासी लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको आज आदर्श बनना है किसी लड़के के लिए, आपको आदर्श बनना है किसी फैमिली के लिए। मैं कह रहा हूं कि आपको काम करना है वो। हम बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ की कहानी क्या थी। यूसुफ ने सारे पापों पर जय पाई और प्रकाशित वाक्य 21 के 7 के 8 में लिखा, जो कोई जय पाए मैं उन सब वस्तुओं का वारिस कर दूंगा उनको। लेकिन जय पाना है आपको। यीशु मसीह ने जय पा ली, लेकिन बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, भाई साहब आपकी प्रार्थना आपको जय नहीं देने वाली। यीशु मसीह ने आपको ताकत देनी है, प्रार्थना आपको पावर देती है, आप पावरफुल हो जाते हो। लेकिन परमेश्वर भी आपको चेक करता है, लेकिन चर्च में चेक नहीं करता, चर्च के बाहर चेक करता है आपको कि अब ये क्या करेंगे, अब ये कैसा जीवन जिएंगे, अब ये कैसे लाइफ जिएंगे। अभी आप चर्च में बैठे हो, लेकिन उसके 5 मिनट के बाद, आपको आधे घंटे के बाद चेक करने वाला मेरा परमेश्वर कि अब इनके विचारों में क्या चलेगा, अब ये घर में क्या करेंगे, अब ये बाहर क्या करेंगे। मेरा परमेश्वर चेक करता है। कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है ना, मैंने नहीं मम्मी डैडी मेरे साथ है ना, रब मेरे नाल है ना। रब कहता है नाल हूं, लेकिन व्याभिचार के टाइम परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपको वहां से भागना है। याद रखना व्याभिचार के समय, क्योंकि परमेश्वर गंदे कामों में कभी नहीं बैठता। यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आपको उस फीलिंग्स को, अगर आपको फीलिंग्स हो रही है, अगर आपके मन में बार बार फीलिंग्स आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसी समय कहता है डिलीट करना है उस विचार को, आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आज आप मेरे प्रचार को सुन रहे हो, यहां परमेश्वर की बातों को सुन रहे हो, अगर किसी लड़की ने फेसबुक पर बार बार किसी को ऐड किया हुआ है, कह रहा बुरी संगति, कहता है बुरे चरित्र को, कह रहा है आपके चरित्र को बिगाड़ देती है। यहां पर क्लियर है, कहता है आप फेसबुक से डिलीट कर दो उसको। कहता है कि अगर जो भी कोई ऐसा कोई नंबर या कोई नंबर है, कहता है उसको डिलीट मारो। पर बाइबल बताती है, कह रहा है कि कुदृष्टि पाप है। यहां पर आपके विचार, मैं कह रहा हूं कि देखो बाइबल में एक जगह यीशु मसीह ने कहा जो कोई कुदृष्टि डाले, इसका मतलब वो व्यभिचार कर चुका। यहां पर मैं विचारों की बात कर रहा हूं। यहां पर काश ऐसा लिखा होता तो आपकी समझ में आ जाता कि जो भी कोई लड़की को देखकर विचार करे, कह रहा वो पाप कर चुका। यहां पर क्लियर है, कहता है लड़की को देखने के बाद, लड़के को देखने के बाद आपके अंदर एक विचार आता है और आप उस विचारों में कह रहा फिल्म बनाने लगते हैं अपनी आंखों में और उसी समय आप पाप में गिरते हैं। ये शैतान का विचार है। इसलिए कह रहा बहुत लोगों के ऊपर कर्जे हैं, इसलिए बहुत लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है ऐसे प्रार्थना कर कि परीक्षा से बाहर आ जाऊं मैं। आपको करना है, ये बातें आपको सीखनी है। अगर आपके अंदर मन शुद्ध हो गया, परमेश्वर आज चमत्कार करने वाला है। हाँ, यहां पर यूसुफ ने सामना किया, यूसुफ ने सामना नहीं किया। वहां से रानी ने कहा कि मेरे साथ व्यभिचार कर, लेकिन वो दिखा, वहां से भाग गया, वहां से दूर हो गया। यहां पर वो बड़ा ताकतवर था, थप्पड़ भी मार सकता था उसको और उसको कोई बहाना भी लगा सकता था, ठीक है मैं कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा बातें करके ठीक है मैं चला जाऊंगा। लेकिन आजकल के लड़के क्या
करते हैं। आजकल के लड़के बैठते हैं, हाँ जी हाँ जी, चश्मा लगा के पूरी मीठी मीठी बातें करते हैं, लड़कियां भी, और एक ना एक दिन उस पाप में वो गिर जाएंगे। बाइबल कह रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि आपको भागना है। अगर आपको फीलिंग्स हो रही है, अगर आपको गलत फीलिंग्स हो रही है किसी के बारे में, आपको वहां से भागना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों को आशीषित करना है, अगर आपको कहता अपनी लाइफ में एक बड़ा आदमी बनना है, तो बाइबल बोलती है कह रहा इस बात के लिए आपको आपका एक राइट फैसले का इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। यूसुफ गरीब घर का लड़का था, प्रार्थना करने वाला था, पावर मांगता था परमेश्वर से, लेकिन उसने कहा परमेश्वर कि मुझे यह पावर भी दे, जब मैं पोती पर की कह रहा वाइफ को देखता हूं, कह रहा मैं जब सुंदर सी लड़की को देखता हूं, कह रहा कि मैं पाप में गिरने की कोशिश करता हूं, कह रहा मुझे पावर दे। लेकिन एक रात प्रभु ने उसको बोला ये पावर मैं नहीं दूंगा बेटे, भागना पड़ेगा तेरे को, याद रख। और उसी समय जब वो आई और वो भाग गया वहां से। याद रखो, कह रहा आपका एक राइट फैसला आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला है, एक राइट फैसला आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला है, एक राइट फैसला आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान को पता है, कहता एक पाप कहता है इनकी जिंदगियों में डालने के बाद परमेश्वर इनसे नाराज हो जाएगा, काटा मार देगा और आपकी लाइफ में आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर देगा। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी फास्टिंग, आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। यही पाप कहता है लोगों को नहीं मालूम कि वो कुदृष्टि डालते और उनकी लाइफ में से क्या हो जाता है, उसी समय बहुत अच्छे अच्छे संतों की प्रार्थनाएं भी रुक जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे विश्वासियों की प्रार्थनाएं भी रुक जाती हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा इन बातों के लिए बोल रहा है, कहता है कि आपको कह रहा है इन बात विचारों से बाहर आना है। आपको कहना है कि शैतान दूर हो जा मेरे पास से, ऐ गंदे विचार भट मेरे पास से। आपको अगर वो विचार से भागना है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप रोज किसी को मिलते हैं ऐसी लड़की को या ऐसे लड़के को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेशक वो आपकी बहन लगती है, बेशक वो आपका भाई लगता है, बेशक आपके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी अगर आपको गंदी फीलिंग्स आ रही हैं, आपको वहां से हटना है और डिलीट मारना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कह रहा है जिन हाथों से यीशु मसीह ने किले खाई, उस हाथों से आप गंदे काम नहीं कर सकते। जिन हाथों पर यीशु मसीह ने किले खाई आपके लिए, कह रहा उन्हीं हाथों से आप गंदे काम नहीं कर सकते। यहां पर बाइबल कह रही है जो शरीर का अंग तेरा तुझे ठोकर लगाए, कह रहा उसे काट डाल। यहां बाइबल बता रही है, कह रहा काट डाल। मैं कह रहा हूं इस वचन को सुनने के बाद आज रात आपका काम खुलने वाला है जज यीशु मसीह के नाम में। यहां पर कह रहा हूं एक राइट फैसला आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं आप लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, परमेश्वर प्रधानमंत्री मैं नहीं बन सकता, वो तो हमारे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं, है ना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, आप एयरफोर्स में कह रहा पायलट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन वाई क्यों नहीं बने अब तक? कह रहा रीजन है, कहता आपके विचारों में शुद्धता नहीं है। कहता आपको कह रहा विचार लेकर आना है। कुछ लोगों के कह रहा माँ बापों के विचारों में शुद्धता होती है और वो बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बड़ी पोस्ट पर जाकर भी पाप करते हैं। याद रखना वो फिर से डाउन आने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा एक पाप में गिरना, व्यभिचार, खासकर शैतान को मालूम है कि जब एक व्यक्ति बढ़ता है, कह रहा अगर आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप व्यभिचार का पाप कर देते हैं तो आप नर्सरी क्लास में गिरने वाले हैं सीधा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के काम सक्सेसफुल नहीं होते जो लोग, ये खासकर सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा हथियार है, मैं कह रहा हूं शैतान का। और इसी विचार के कारण बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मैं लड़का लड़की को हाथ लगाऊंगा या मैं किसी से मिलूंगा तब मैं व्यभिचार करूंगा, लेकिन नहीं, आपके थॉट्स पर जय पा रहा है परमेश्वर, आपके विचारों पर जय पाना चाहता है परमेश्वर। वो सिर्फ वचन इसलिए दे रहा है, कहता कि आप कह रहा जय पाए। प्रकाशित वाक्य में इसलिए लिख दिया, कह रहा एंड टाइम में कहता ये होगा, यूहन्ना को बता दिया, कह रहा जो जय पाए तेरे लोग जय पाए। 21 के 8 को पढ़ेंगे जब आप 7 और 8 को, तो वहां क्लियर लिखा कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। आपको अपने विचारों पर जय पाना है कि परमेश्वर मैं इस पाप से अभी इसी समय छूट जाता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर मेरे घर में कोई पोछा लगाने वाला या मेरी गाड़ी साफ करने वाला भी आ रहा है और मेरा मन उसको देखकर खराब हो रहा है, मैं दूर होता हूं, मैं इसको चेंज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कहता कि आपको दूर होना है, परमेश्वर आपको दूर रखना चाहता है इन चीजों से कि ताकि आपकी प्रोग्रेस हो, आपको शांति मिले। आप जो सालों साल से वो बच्चा नहीं पा रहे, आपको वो बच्चा मिले, आपके काम खुले, आपकी आशीषें खुले, आप ब्लेस हो जाएं, आपके जीवन में कोई घटी ना हो, आज वो कर्जा उतर जाए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक बात नोट की है, जो लोग व्यभिचार नहीं करते वो लोगों के ऊपर कभी कर्जा नहीं होता। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आपके लिए, मैं कोई जरूरी नहीं है ये बात, लेकिन मैंने ऐसी नोट की है, मैं परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये नोट की है मैंने ज्यादातर बातें क्यों, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसा है।
वो कर्जे से बाहर निकाल कर लाएगा। अगर कर्जा होगा तो कोई परीक्षा भी हो सकती है, कई बार परीक्षा भी आ जाती है व्यक्ति की, लेकिन यहां पर बाइबल बता रही है यूसुफ ने जय पाई दौड़कर। आपको क्या करना है? आज आपको ऐसे लोगों के लिए आदर्श बनना है। आप है वो, खासकर मैं लड़कियों से बातें कर रहा हूं कि मैं उन विश्वासी बहनों से बातें कर रहा हूं कि आप अपने जीवन को एक आदर्श बनाओ। आज मैं उन विश्वासी भाइयों से बातें कर रहा हूं कि आप ऐसे लोगों के लिए अपने ऐसा एक आदर्श बनाओ कि अपने आप को सुधार करो, कह रहे ताकि लोग आपको देखकर जाने कि सच में ये यीशु मसीह के लोग, अगर ये ऐसे जी सकती है, मैं भी जी सकती हूं, मैं भी एक अच्छा काम कर सकती हूं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि आज अपने अंदर रखना है। आपको मैं बताता हूं कैसे होता है, लेकिन जहां पर कह रहा जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, एक मैं किसी के बारे में पूछ रहा था कि दो पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी, और उसी समय जब पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी तो पत्नियां क्या करती हैं उस समय पत्नियां, और उसी समय उनके अंदर एक विचार आता है। जब पति उसको डांटता है ना, उसको मारता है, तो उसके अंदर आप भी झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने हाथों को उठाओ और को जो भी कुछ सोचूंगी सच सोचूंगी और सच बोलूंगी। और अब इसी समय यहां पर कह जब आपका पति आपको डांटता है और उसी समय जब मारता है, तो उसी समय अंदर ही विचार ले रही होती है, और अरे पहले पता होता ना मैं तेरे को कब का छोड़ देती, तेरे से शादी ना करती। अगर मुझे पहले पता होता तू इतने गुस्से वाला है शौक, तो मुझे पहले पता होता। अकबर, सोनू, मोनू, टोनू, अगर मुझे पहले पता होता कह रहा है तू इतना गुस्से वाला है तो मैं तेरे से शादी ना करती। ये वो कह नहीं रही है, वो बेचारी नहीं कह रही है, उसको पीटना मत, उसके विचार कह रहे हैं। इसका मतलब वो शैतान कह रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो शैतान कह रहा है उसके विचारों में। आज परमेश्वर कह रहा है बाहर आओ इन विचारों से। कहता है यहीं पर है, कहता है शैतान किसी ना किसी तरीके से लोगों पर हमले करता है, और उसके बाद उनकी पत्नियां सोचती है, कहती है कि ये बहुत गुस्से वाला है, और जब उनके घर में कोई और आता है और वो बड़ी अच्छे से बातें करता है तो फीलिंग्स डालता है शैतान। कहता है कि ये ठीक है बंदा ना, काश ये मेरा पति होता, काश इसके साथ मेरी शादी हो जाती, काश ये हो जाता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये काश पर आज कट करो यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि जीत पाओ, आपको जीतना है। कहता है एक विचार आपका परमेश्वर के विचारों को आपके पास नहीं आने दे रहा। मैं कह रहा हूं कि जब आप पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने के बाद कह रहा है कि आप कह रहा है उस पतंग को उतारते हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने विचारों को रखो परमेश्वर के पास, भेजो। आज मैं आपकी पतंग के, आज मैं पतंग उड़ा रहा हूं, आपको बुलाओ, मुझे आपको बताओ क्या आपकी समस्या है, बताओ, मैं भेजता हूं आज परमेश्वर के, आज मैं उड़ा रहा हूं। और लेकिन उसके बाद मैं उत्तर ले रहा हूं आज परमेश्वर से, आज परमेश्वर से उत्तर ले रहा हूं कि परमेश्वर दे इनको उत्तर दे, उत्तर दे। मैं कह रहा हूं पतंग है, लेकिन आपको विश्वास रखना है कि आज आपके उत्तर मिलेंगे, लेकिन आपके विचार मैंने परमेश्वर के पास भेज दिए। एक स्वर्गदूत आता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके विचारों को लेकर जाता है, लेकिन आपके विचार कहता है अगर एक भी गलत हो गया तो उसी समय परमेश्वर के विचार आपके दिमाग में नहीं आने वाले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बहुत लोग भविष्यता कहता है कब कह रहा है कि आशीष नहीं पाते, कह रहा है जब उनके दिमाग में एक विचार ठहर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कह रहा है कि चिड़िया आ रही है और जा रही है, लेकिन अगर चिड़िया आ रही है और जा रही है वो पाप नहीं है। कह रहा है लेकिन अगर चिड़िया आपके ऊपर बैठ रही है और बीट कर रही है और घोंसला बना रही है, इसका मतलब कि अब खतरा है। इसका मतलब कह रहा है कि एक विचार आपने अगर आया और गया वो पाप नहीं है। अगर उस विचार को आपने ठहरा लिया, लड़का या लड़की को देखना कह रहा पाप नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको गलत ढंग से देख लिया और उस विचार को ठहरा लिया तो वो पाप है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रभु में आया नया नया तो मैं सिंगापुर और मलेशिया, थाईलैंड में सुसमाचार बांटने चला गया, बड़े जोश में चला गया, और मैंने कहा लो मैं जाऊंगा और मैं अब लोगों को करके आऊंगा। किसी ने मुझे कहा भी, पास्टर रहे, कि बेटे उधर बैंकॉक मत जाना, वहां पे बहुत गंदा एरिया, गंद है, वहां पर गंद है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर जब मैं गया तो मैंने देखा वाकई उनका लाइफ स्टाइल ही अलग है और उनके कपड़े अलग हैं। मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल कह रहा है कि वो बिल्कुल ही हद पार कर चुके हैं बैंकों के अंदर, लेकिन मुझे शर्म आई उन चीजों को देखते हुए। लेकिन यहां पर बाइबल आपको क्या बता रही है, हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस में 2:22 में देखेंगे जल्दी से। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से, इसका मतलब जवानी की इच्छा से भाग जा। हाँ, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। इसका मतलब बाइबल कह रही है कि आप नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि मैं एक दिन गया बैंकॉक में सुसमाचार बांटने, मैंने दोबारा गया ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब यहां तो बड़ा गंद है, और मैं वहां से भाग गया। मैं यही बता रहा हूं कि भागना पड़ा, और जो मेरे साथ गए थे वो वहीं रह गए, और वो दोबारा क्रिश्चियन भी नहीं बने, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और पाप में गिर गए और वहीं रह गए। लेकिन मैं उनके बीच में से निकल आया। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो,
तूने मुझे बचा लिया। परमेश्वर कहता मैंने नहीं बचाया, कह रहा तेरे एक राइट फैसले ने बचाया तुझे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एक यूसुफ को भी यही कहा, कह रहा मैंने नहीं बचाया तुझे, तेरे राइट फैसले ने बचाया है। आपको एक राइट फैसला लेना है, आप एक बड़े दुख से बाहर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अपने जवानी की इच्छाओं से भाग। कहता है आपके अंदर क्या इच्छा है, आपको भागना है भाई साहब। कहता अगर आप भागोगे, यूसुफ भागा वहां से, आपको भी भागना है। अगर आप भाग रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है कि आज शैतान नहीं आपके पीछे भाग रहा, डरने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपके पीछे आप भाग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी नौकरी आपके पीछे भागने वाली है, आपके मकान आपके पीछे आने वाला है। मैं कह रहा हूं आपके स्वर्गदूत आपके पीछे आने वाले हैं। जब तक आपका काम नहीं बनता, जब तक आप राजा की तरह कह रहा अमीर नहीं हो जाते, मेरा परमेश्वर एक स्वर्गदूत को ऐसे लोगों के पीछे रखता है। याद रखना, मेरा परमेश्वर और यूसुफ के पीछे ऐसा रखा, कहता है कि तू इन चीजों से भाग रहा है, कह रहा तेरे पीछे मैं भाग रहा हूं कि जा इसको आज प्रधानमंत्री बना कर आओ मिस्र के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर पीछा करता है। कौन कहता है परमेश्वर पीछा नहीं करता? शैतान पीछा करता है। लोग बोलते हैं पास्टर जी साटे करना शैतान पीछा कर रहा है। अरे बेवकूफ कहीं के, पीछा वो नहीं कर रहा। कहता है अगर तू पश्चाताप करता है तो मेरा परमेश्वर तेरा पीछा करने वाला है। लेकिन आपका एक राइट डिसीजन, कहता है कि आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपको शैतान को पीछे लगाता है, आपका एक राइट फैसला आपके पीछे परमेश्वर को लगाता है। मैं यहां पर कह रहा हूं पहला तीमुथियुस जब 4:12 पढ़ते हैं तो उसमें पहला तीमुथियुस के 4 के बारे में लिखा, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए, करे और तेरे जीवन दूसरों के लिए आदर्श बने। इसका मतलब कि यहां पर बाइबल बता रही है कि तेरे जवानी के दिन जो है तुच्छ ना जानने पाए कोई लोग। यहां पर कह रहा तेरा जो लाइफ स्टाइल है उसको तुच्छ ना जाने। जब बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे लड़के बेढंगे कपड़े पहनकर, स्किन टाइट कपड़े पहनकर, कह रहे स्कर्टें पहनकर कह रहा घूमती है बाजार में, तो उसके बाद गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कह रहे बेवकूफ कहीं की जवानी में कैसे घूम रही। अरे उसको तुच्छ जानते हैं लोग, लेकिन गलत बातें बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके पहरावे के अंदर अरे परमेश्वर होना चाहिए। अगर आप स्कर्ट पाके, स्किन टाइट कपड़े पाके घूम रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह को अपने साथ बाजार में ले जा सकते हो? मूसा बोलता है परमेश्वर अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार सुनाने, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं नहीं जा सकता। अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं या कलीसिया के मेंबर हैं या पर कहीं पर भी हैं, अगर आप ऐसे बेढंगे कपड़े पहनते हैं तो उसी समय यीशु आपके साथ नहीं है। याद रखना। कह रहे ठीक है यीशु आपसे बाद में मिल लेगा, लेकिन उस समय आपके साथ नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने मैं देख रहा था एक नए जोड़े की शादी हुई और उसी समय उसका हाथ पकड़ पकड़ के झटक झटक के मारा, उसको शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। औरत ने ऐसे कपड़े डाल रखे हैं। हमारे इंडियन कल्चर में नहीं चलता भाई साहब यहां पर ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग करते हैं, उनका कल्चर है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अपने विचारों से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर आओ, अपनी सोचों से बाहर आओ, अपने बैड विचारों से बाहर आओ। आज आप किसी के लिए आदर्श बन सकते हो। लिखा यहां पर पढ़, तेरी जवानी को कोई तुच्छ कोई तेरी जवानी को कुछ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बन जा। यहाँ पर व्यभिचारिणी औरत करा उसको लोग पत्थर मार रहे थे और जान से मारने वाले थे, लेकिन क्योंकि उसके बेढंगे कपड़े थे और उनके लड़के लड़कियों को खराब कर रहे थे वो, लेकिन वहां पर इजरायलियों ने उसको मारना शुरू किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको बचा लिया आकर। और लेकिन यहां पर जब वो बच गई, वो औरत ने एक राइट फैसला लिया, एक राइट डिसीजन लिया, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गई। जब यीशु मसीह कब्र में रखा गया तो वही औरत है करे कि वो औरत करे कि एक साधारण कपड़ों में वहां पर कब्र पर यीशु मसीह के गई और पूरे लोगों को जाकर उसने प्रचार किया। जहां पर मरने के बाद चेले करे डर गए थे, निराश हो गए थे, प्रॉब्लम्स में थे कि अब यीशु मसीह जिएगा कि नहीं जिएगा, हमारे साथ कौन साथ चलेगा, पता नहीं यीशु मसीह जिंदा है कि नहीं। इस औरत ने कहा, बोलती है प्रभु कि तूने मुझे बचाया था, उस दिन का उपकार मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। अगर परमेश्वर ने आपको बड़े कैंसर से, शुगर से, थायराइड से, दुष्ट आत्मा से अगर आपको आजाद कर दिया है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने बेढंगे कपड़ों से बाहर आओ, अपने बेढंगे विचारों से बाहर आओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अपने थॉट से बाहर आओ। कहता नहीं अपा इंग्लैंड रहने, नहीं अपा अमेरिका रहने, अपा जी रहने होंगे, कहता है उत्थे भी यीशु मसीह रहता है। कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप कहीं भी रहते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपके अंदर, कह रहा मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा खतरनाक पाप ये धरती पर आने वाला है और आ भी रहा है, ये शुरू से आ रहा है, लेकिन और ज्यादा तेजी से होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर कहा कि मैं आज ऐसे लोगों के लिए आदर्श बनूं, कि लोगों को बताऊं कि परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। ये औरत ने, और जब वहां पर गई तो इसके कपड़े बिल्कुल साफ थे और उसके
उसके कपड़े जो है वो स्त्रियों वाले कपड़े थे। और उसी समय परमेश्वर ने इस बच्ची को आशीष दिया और कहा, बोलता है कह रहा जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां इस औरत के बारे में भी बताया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसने एक आदर्श बनी, ये अपने परिवार के लिए आदर्श बनी। आपको भी बनना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहां पर सबोदेशक की किताब को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा 10 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें